बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़माना आखिरत में फितने तुम्हारे घरों में ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आजकल एक फितना जन्म ले चुका है जिसने तबाही मचाई हुई है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मुसलमानों में नहीं, पूरी दुनिया में। इस फितने के मुत्तलिक हमें शायद इतना इल्म नहीं है। आज हकीकत टीवी आपको इस फितने के बारे में आगाह करता है। इस फितने का नाम है टिकटॉक। हाल ही में कुछ साल पहले एक ऐप लॉन्च हुई थी, इसका नाम रखा गया टिकटॉक। चाइना की कंपनी डाइस बाइट ने लॉन्च की। इस ऐप को चाइना में डोइन के नाम से जाना जाता है। टिकटॉक के लॉन्च होते ही दुनिया भर में एक तूफान बदतमीजी आ गया। ये ऐप 15 सेकंड्स की वीडियोस बनाती है, 150 ममालिक में इस्तेमाल की जाती है और 500 मिलियन इसके यूजर्स हैं। इस वीडियो में आप लिप सिंगिंग कर सकते हैं या किसी का मजाक उड़ा सकते हैं या किसी भी वीडियो पर अपने एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। आप डांस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों के साथ आपकी ये वीडियो तैयार होती है। ये ऐप इतनी ज्यादा मशहूर होगी कि दुनिया भर में इसके चर्चे हो गए। इस ऐप ने music.ly को $1 अरब में खरीद लिया और अब टिकटॉक चलती है टिकटॉक के नाम से। टिकटॉक को बड़ी प्लानिंग के साथ लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च करने के पीछे असल मकसद था नौजवानों को टारगेट करना, इल्यूमिनाटी का एजेंडा पूरा करना और मजहब से, खासकर इस्लाम से दूरी करवाना, इस्लाम का मजाक उड़ाना। चाइना एशिया के अंदर वो वाहिद मुल्क है जहाँ की अक्सरियत किसी मजहब को नहीं मानती, एथिस्ट हैं या वो मजहब को मुकम्मल तौर पर ही निगलेक्ट करते हैं। इनके लिए किसी का मजाक उड़ाना कोई मायने नहीं रखता। इंडोनेशिया में इस ऐप को 3 जुलाई 2018 को बैन कर दिया गया क्योंकि इससे फहाशी, बदकारी, मजहब की तौहीन, मुसलमानों का मजाक और बेहयाई फैलाने का मामला सामने आया। मगर दुनिया की खुफिया ताकतों ने इसको 1 हफ्ते में ही दोबारा बहाल करवा दिया। इस ऐप को स्टार्ट में तो लॉन्च किया गया चाइना से, मगर अब इसका अहम तरीन ऑफिस कैलिफोर्निया USA से ऑपरेट होता है। इस ऐप से क्या काम हो रहा है देखिए। इल्यूमिनाटी का सबसे बड़ा हथियार है कि वो दुनिया को मस्त रखें ताकि दुनिया को असल हकीकत पता ना चले। हम उनके साथ जो कुछ मर्जी करते रहे, इनको पागल रखे, इनको मदहोश रखे। जो खुफिया प्लान्स चल रहे हैं चलने दे और लोगों को फिल्मों में, ड्रामों में, एप्स में, सोशल मीडिया, इन चीज़ों के अंदर ही मदहोश रखें, अजीबो गरीब चीज़ों में उलझाए रखें, खेलों में मदहोश रखें ताकि इनको खबर ना हो, ये हक को ना पहचान सके, ना उसके पीछे लग सके। पूरी दुनिया को ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं इसी तरह। और इसी तरह के तमाम फितने जितने भी आए हैं और आगे आने हैं, इनका यही मकसद है। आप देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इस ऐप से कितनी ज़्यादा लड़कियाँ जो मज़हब का मजाक उड़ाती है आपको नज़र आती हैं। काफ़ी सारे उलमा का मजाक उड़ाया जाता है और अहम बात यह है कि इसमें फहाशी के लिए जितने ज़्यादा वीडियोस आपको नज़र आती हैं, लड़कियां नज़र आती हैं अपने जिस्म के हिस्से दिखा रही हैं, जूम आइनी गुफ्तगू कर रही हैं, डबल मीनिंग गुफ्तगू कर रही हैं। लेकिन असल बात जो किसी को अभी तक शायद सही तरह समझ नहीं आई, हैरत की बात वो ये है कि लड़कियां ज़्यादातर जो वीडियोस बनाती हैं वो पेड होती हैं, उनको पैसे देकर वीडियोस बनाई जाती है। फिर उसके बाद इस तरह का माहौल बन गया कि अब आम लोग भी इसमें वीडियोस बनाना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा तादाद में और इंतहाई खतरनाक हद तक। पहले बीच में इस तरह की वीडियोस लाई जाती हैं जो प्रॉपर पैसे देकर बनवाई जाती हैं, उसके बाद फिर लोगों के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाता है। देखिए, खुफिया तंजीमें मुकम्मल तौर पर ग्रुप्स हायर करती हैं जो बेहुदा फाशी की वीडियोस बनाती हैं और फैला रही हैं और फिर इनकी देखा देखी आम लोग भी ऐसा करते हैं। ये जो आपको लड़कियां नजर आती हैं डबल मीनिंग वर्ड्स इस्तेमाल करते, गंदी बातें करते, ये हायर की गई होती है, इनको पैसा देकर काम करवाया जाता है। इसके साथ आपने देखा गया होगा कि इल्यूमिनाटी अपना एजेंडा किस तरह पूरा करवाती है। एक ट्रायंगल चैलेंज दिया गया पूरी दुनिया को और सब लोग जानते हैं ट्रायंगल इल्यूमिनाटी का सिंबल है जो अमेरिकी डॉलर पर भी है और इसके बाद हर जगह दुनिया भर में फैला दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान से बाहर भी, भारत से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया समेत हर जगह आप देखें तो आपको लड़कियां गंदे डायलॉग्स बोलते, बेहुदा इशारे करते, बेहुदा कपड़े, डबल मीनिंग वर्ड्स इस्तेमाल करती नजर आएंगी। आपको इस ऐप में करीबन हर मजहब के पैरोकारों और मजहब के लोग, जैसे पाकिस्तान के अंदर उलमा हो जाए, इस तरह हिंदू मजहब के पंडित हो जाएं, इसके अलावा क्रिश्चियन मजहब के पादरी, सबका मजाक उड़ता नजर आएगा सिवाय यहूदी मजहब के। आपको टिकटॉक एप्लीकेशन की वीडियोस में इसराइल का मजाक उड़ता नजर नहीं आएगा।
आप उसको सर्च करें, आपको मुश्किल ही से शायद ही कोई वीडियो मिले। यही तो इन घटिया दज्जालियों की साजिश है। सारे तमाशे दुनिया भर के लिए होते हैं और अपने लिए बिल्कुल मुख्तलिफ मजहब पर मबनी दुनिया। भारत के अंदर केरला पुलिस ने वार्न किया है कि लोग टिकटॉक की वजह से डांस करते हैं, हादसों का शिकार हो रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, और दुनिया भर में ऐसे हादसा होते नजर आ रहे हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। देखिए, टिकटॉक बड़ी प्लानिंग के साथ इस्तेमाल हो रही है, फहाशी बदकारी आम की जा रही है, बेहूदगी फैलाई जा रही है, इंटरटेनमेंट के नाम पर मजहब का मजाक उड़ाया जा रहा है और दुनिया भर को सिर्फ एक ऐप से कंट्रोल किया जा रहा है। आप ये मत देखें ये ऐप किस मुल्क की है, आप ये देखिए इसको कंट्रोल किस लेवल से किया जा रहा है। आपकी हमारी जिम्मेदारी